मैं अच्छा, अपनी मेरा सवाल जिम्मेदारी यह है पूरा कि किया दानिश था। आजाद अंसारी जब पसमानदा तबके के बीच जाते हैं, जब मुस्लिम तबके के बीच जाते हैं, तो दानिश आजाद अंसारी चूंकि उसी तबके से हैं तो लोग एक मिनट के लिए भरोसा कर लेते होंगे। मगर बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्हें बहुत सारे मुसलमान आज भी उन्हें लगता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं। तो वो जो खाई है या ये जो एक मतलब जो है एक मतलब गलत फहमी इसको कहेंगे या क्या गलत फहमी है ये, या इसमें सच्चाई है? क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जिन्हें लगता है कि योगी जी वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, उनके दोस्त नहीं है। तो दानिश आजाद अंसारी का क्या रोल है? मतलब जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या भरोसा हो पाता है मुसलमानों को? देखिए, आम मुसलमानों को अब ये लगता है जी। कि उनका सच्चा दोस्त अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। आम मुसलमानों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा है। आम मुसलमानों को एक विश्वास है कि आज देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देख रही है, उनको डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम कर रही है। आम मुसलमानों को ये विश्वास है कि अगर वो वोट बैंक के खरीद फरोख्त में वो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में मुसलमानों ने अपने वोटिंग का पैटर्न, अपने वोटिंग की आदत को बदला है। अभी 2023 का निकाय चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो उत्तर प्रदेश में 2023 में जो निकाय चुनाव हुआ, उस निकाय चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने दी। उत्तर प्रदेश के लगभग 3 दर्जन, लगभग 34 सीटों पे नगर पंचायत और नगर पालिका के मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लगभग 250 पार्षद और सभासद के टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिसमें 100 पार्षद सभासद जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, मुसलमानों के वोट के ताकत से। और लगभग 1 दर्जन 12 से अधिक चेयरमैन मुसलमानों के वोट और ताकत से जीत के आए हैं। इससे पहले जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ 2022 में, उसके बारे में मैं आप सबको ध्यान बताना चाहता हूं कि 2022 में आजमगढ़ और रामपुर, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस समाजवादी पार्टी के गढ़ में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है और वहां से अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो बिना मुस्लिम वोट के हिस्सेदारी के वहां कोई जीत हासिल नहीं हो सकती। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है। रामपुर में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ और रामपुर के बगल में जो स्वार विधानसभा का उपचुनाव था, वहां जो उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, इन तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान मुसलमानों ने किया, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। ये बताने के लिए साफ है, काफी है कि मुसलमानों ने ठान लिया है कि वो चंद पार्टियों के हाथों में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होंगी। जो भी नेता, जो भी पार्टी मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा, वो चाहे कोई भी हो, मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा डट के। ठीक है। और इंशाल्लाह 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने की हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान हमारे मुस्लिम समाज के वोटर्स का होगा। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज आज आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, मोदी की गारंटी पे उसने भरोसा जताया है। और जरूर आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा।